हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, यह विषय राजनीति का नहीं है, कानून का नहीं है, बल्कि यह मुद्दा है व्यक्ति की आस्था का, उसकी अंतरात्मा का और भारतीय संविधान की मूल आत्मा का। सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून पर बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पूछा है कि क्या धर्म परिवर्तन लोगों का मौलिक अधिकार है या इसे अपराध की तरह नियंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही साथ क्या राज्य यह तय करेगा कि आप कौन सा धर्म मान सकते हैं, लोग कौन सा धर्म फॉलो कर सकते हैं, क्या आस्था व्यक्ति का निजी मामला है या प्रशासनिक जांच का विषय। वास्तव में कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हमें मिलना ही चाहिए। सवाल एक धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सवाल यह है कि भारत की नागरिक स्वतंत्रता का भविष्य क्या होगा। सवाल यह भी है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार कितने मौलिक हैं। आज की चर्चा में हम सरकार के पक्ष या विपक्ष पर बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं संविधान पर, न्यायपालिका पर और नागरिक अधिकारों पर। यूपी का एंटी कन्वर्जन लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल क्यों दे रहा है, इसको लेकर के कौन कौन सी FIR खारिज की गई हैं और इसका भविष्य लोकतंत्र के भारत के ढांचे को, भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को किस प्रकार प्रभावित करेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश के एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में सबसे पहले जानिए। यह एंटी कन्वर्जन लॉ जो धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसके अंतर्गत कुछ प्रावधान हैं, जैसे कि धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले आपको जिला मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देना अनिवार्य है। धर्म परिवर्तन के बाद भी एक घोषणा देनी होगी। पुलिस जांच करेगी कि धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से हुआ है या कथित रूप से प्रलोभन, विवाह या धोखे की वजह से। अगर यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो धर्म परिवर्तन को अवैध माना जाएगा और सजा भी हो सकती है। यहाँ कई लोग ऐसा मान सकते हैं कि अगर कानून गलत धर्मांतरण को रोक रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन सवाल यही नहीं है कि कानून का उद्देश्य क्या है, बल्कि यह है कि उसके माध्यम से व्यक्ति के मूल अधिकारों पर कितना भार डाला जा रहा है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। प्रयागराज का केस है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया FIR को। इस कानून के तहत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और अन्य अधिकारियों पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर FIR दर्ज की गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने FIR को रद्द करते हुए कहा कि आरोप सबूतों पर आधारित नहीं है, FIR कानून के गलत उपयोग का एक उदाहरण है। कोर्ट ने सीधे यह संकेत दिया कि कानून का उद्देश्य सुरक्षा है, लेकिन इसका दुरुपयोग करके व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ सकती है। यानी कानून का अस्तित्व केवल किताबों में नहीं, बल्कि उसकी व्याख्या और उपयोग नागरिक अधिकारों को भी प्रभावित करेगी। अब प्रश्न यह है कि क्या राज्य व्यक्ति की अंतरात्मा के लिए निर्णायक हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अंतरात्मा की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह कहा कि धर्म परिवर्तन का निर्णय एक व्यक्ति की आस्था का विषय है, उसकी अंतरात्मा का मामला है। राज्य इस क्षेत्र में अत्यधिक दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने 2 मेजर बिंदु उठाए। पहला, निजता का मामला कि क्या धर्म बदलने की सूचना सार्वजनिक करने की शर्त व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। दूसरा, डिग्निटी यानी गरिमा का प्रश्न, क्या किसी व्यक्ति को, किसी को पुलिस जांच के सामने साबित करना पड़े कि उसका धर्म परिवर्तन जेन्युइन है, तो क्या यह उसकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इफ कन्वर्जन इज आउट ऑफ फेथ एंड फ्री विल, इट इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। तो वास्तव में जो रिलीजियस फ्रीडम आपको एज अ फंडामेंटल राइट दी गई है, वहां पर कई गंभीर प्रश्न उठाता है उत्तर प्रदेश के यह एंटी कन्वर्जन लॉ का बहुत सारा प्रावधान। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन बनाम राज्य की शक्ति पर बात करें तो अनुच्छेद 25 बहुत साफ कहता है कि व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। इसमें धर्म परिवर्तन का अधिकार भी निहित है। पोस्ट कन्वर्जन नहीं हो सकता, लेकिन धर्म परिवर्तन करना आपका मौलिक अधिकार है। यह अधिकार केवल मेजॉरिटी या माइनॉरिटी का नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक को उपलब्ध है।
लेकिन चुनौती यह है कि क्या राज्य को यह अधिकार दिया जा सकता है कि वह तय करे कि धर्म परिवर्तन कब जेन्युइन है और कब इल्लीगल है। दूसरा प्रश्न, क्या केवल फोर्स्ड कन्वर्जन रोकने के नाम पर वॉलेंट्री कन्वर्जन को भी स्क्रूटनी में डाला जा सकता है, उसकी भी जांच की जा सकती है। क्या यह कानून प्रोपोर्शनल है या एक्सेसिव है। वास्तव में यह कानून जितनी बड़ी समस्या है, कहीं उससे ज्यादा स्वतंत्रता को छीनने वाला कानून, उस ऐसे प्रावधान इसमें डाले गए हैं। देखिए, इसमें संवैधानिक और नैतिक मामले भी उठते हैं। देखिए, अगर कहीं पर भी फोर्स्ड कन्वर्जन किया जा रहा है तो वह अवैध है, आर्टिकल 25 का वायलेशन है और संविधान के खिलाफ है। लेकिन वॉलेंट्री कन्वर्जन यानी कि अपनी मर्जी से आप बदल रहे हैं तो व्यक्ति की आत्मा और विचारधारा के शुद्ध निर्णय का माना जाता है। उत्तर प्रदेश के लॉ दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन को धुंधला कर देता है, दोनों के बीच के अंतर को धुंधला कर देता है। हर किसी को जाकर के क्लैरिफाई करना पड़ेगा डीएम के सामने। हर कन्वर्जन से पहले शक की नजर से यह देखता है, यानी कि प्रूफ ऑफ इनोसेंस सिटीजन पर डाल दिया जाता है। नागरिक को यह साबित करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है। यह प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट की तरफ इशारा करता है और यह मानता है कि धर्म परिवर्तन करने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत है। उसे यह साबित करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, उसने राइट फेथ में धर्म परिवर्तन किया है। अब यहां पर मुद्दा निजता का भी आता है, राइट टू प्राइवेसी का आता है। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर के जो निजता का मुद्दा आता है वो पुट्टास्वामी केस से बहुत लिंक करता है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। धर्म व्यक्ति की आंतरिक चेतना से, अंतरात्मा से और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। अगर राज्य आपसे यह कहे कि तुम अपने धर्म परिवर्तन का कारण मुझे बताओ और मैं तय करूंगा कि यह जेन्युइन है या नहीं, तो यह आपकी डिग्निटी और ऑटोनॉमी दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि व्हाट इज द नीड टू पब्लिसाइज समवन्स फेथ डिसीजन। फेथ इज पर्सनल, नॉट अ पब्लिक स्पेक्टेकल। यानी कि आपका जो विश्वास है, आपकी जो अंतरात्मा कह रही है, उसको पब्लिक करने की क्या आवश्यकता है और उसको क्यों पब्लिक करना है, यह आपको बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि धर्मांतरण के नाम पर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रयागराज एफआईआर को क्वैश करना केवल एक केस नहीं था, बल्कि जुडिशरी का बहुत स्पष्ट संदेश है कि कानून का दुरुपयोग होगा तो कोर्ट हस्तक्षेप अवश्य करेगा। देखिए, सवाल यह नहीं है कि कौन सा धर्म सही है या कौन सा धर्म गलत है। सवाल यह है कि भारत में व्यक्ति अपने ईश्वर को चुनने का अधिकार रखेगा या नहीं रखेगा। अब भारत के सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सीमित करे और धार्मिक स्वतंत्रता को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण देता रहे, नागरिक स्वतंत्रता मजबूत करे। दूसरा, कोर्ट इस कानून को पूरी तरीके से वैध मान ले। इससे भविष्य में राज्य व्यक्ति की आस्था संबंधी निर्णयों पर सीधा नियंत्रण रखने लगेगा। अगर कोर्ट संतुलित मार्ग अपनाता है, जिसकी संभावना सबसे ज्यादा है, तो फोर्स्ड कन्वर्जन को रोका जाएगा, लेकिन वॉलेंट्री कन्वर्जन को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया भी जाएगा। स्टेट की सीमाएं तय करनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह विवाद केवल किसी धर्म या सरकार के खिलाफ नहीं है, यह विवाद है संविधान में निहित उस आत्मिक स्वतंत्रता का जो भारत को बाकी दुनिया से अलग करती है। हमारा सेकुलरिज्म, हमारी पंथ निरपेक्षता बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है और आपको भी इस बात को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए और कमेंट करके बताना चाहिए कि क्या धर्म परिवर्तन एक व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए या राज्य को भी यह अधिकार होना चाहिए कि वह इसमें दखल दे। आप किस पक्ष में हैं? आप भी अपना विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, उसके पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए, यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। जो हमारा दिवाली सेल ऑफर था, बहुत सारे बच्चे के कुछ कारणों से ज्वाइन नहीं कर पाए, इसलिए उसको एक्सटेंड किया गया है 31 अक्टूबर तक। अगर आप 31 अक्टूबर तक एडमिशन लेते हैं तो आपको वो डिस्काउंटेड फीस पर 2026, 27 और 28 के लिए यूपीएससी के सारे बैचेस मिल जाएंगे, जहां लगभग 70% का डिस्काउंट आपको दिवाली सेल में दिया जा रहा था। तो जो बच्चे मिस कर चुके हैं, कृपया करके जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि 31 अक्टूबर के बाद यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। खास बात यह है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है पीके लाइव। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा 31 अक्टूबर से पहले। तो ध्यान रखिएगा, पीके लाइव 31 अक्टूबर, जल्दी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।